देखिए, अब हम डॉल्फिन के बारे में बात करेंगे। डॉल्फिन जो है, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये होता क्या है। तो ये जलीय जीव है, मछली की तरह दिखता है लेकिन ये मछली है नहीं, ठीक है। ये एक जलीय मांसाहारी जीव है, मैमल है, यानी कि स्तनधारी, ठीक है। ये बच्चे को जन्म देती है और उसे दूध पिलाती है, और भी दूसरे स्तनधारियों की तरह। तो अगर इसको देखा जाए तो ये दो तरह का होता है। ये पानी में रहने वाला जीव है, दो तरह का होता है। एक खारे पानी का डॉल्फिन, इसको आप कह सकते हैं, प्रकार दो है। खारे पानी का डॉल्फिन, ठीक है। और दूसरा होता है मीठे पानी का डॉल्फिन। मीठे पानी का डॉल्फिन, ठीक है। अब देखिए, अभी हम समझेंगे मीठे पानी के डॉल्फिन के बारे में, ठीक है। तो ये मीठे पानी का जो डॉल्फिन होता है, ये भी दो तरह का होता है। तो इसका क्या प्रकार है? इसका भी दो प्रकार है। एक हो गया गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, और दूसरा सिंधु नदी डॉल्फिन। सिंधु नदी डॉल्फिन। अब देखिए, ये गंगा नदी में पाया जाता है और सिंधु नदी में पाया जाता है, इसीलिए इसको जो है गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन कहा जाता है। अब देखिए, हमारे देश में जैसे गंगा नदी डॉल्फिन है और सिंधु नदी का भी कुछ पार्ट्स है। तो गंगा नदी डॉल्फिन जो है, सो उसको भारत सरकार ने अप्रैल 2009 में जो है देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में अगर डिटेल्स देखते हैं तो गंगा नदी जो है हिमालय से शुरू होकर उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए, और भी जैसे पश्चिम बंगाल होते हुए समुद्र में जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये पूरा का पूरा गंगा नदी में ये पाई जाती है, ये गंगा नदी डॉल्फिन। अब इससे संबंधित अगर देश की बात करें तो इसमें भारत आता है, पाकिस्तान भी आता है, जो कि सिंधु नदी में जो भी पाया जाता है, तो पाकिस्तान आ गया उसमें। उसके बाद नेपाल भी है, भूटान भी है, ठीक है। ये सब में ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश और क्या कहते हैं, भूटान भी ले सकते हैं, कुछ पार्ट्स में है कि कुछ नदी है तो उससे संपर्क रखता है, और पाकिस्तान तो है ही। तो ये सब इससे रिलेटेड है। उसके बाद अगर इसके बारे में, इसके प्रकृति के बारे में देखा जाए तो गंगा नदी डॉल्फिन जो है वो नेत्रहीन होता है, यानी कि उसको आंख नहीं होता, ठीक है, वो देख नहीं सकता है। तो अब कहिएगा कि वो अपना खाना वगैरह जो शिकार करता है वो कैसे करता है, तो वो करता है अपनी घ्राण शक्ति, ठीक है। उसका जो है घ्राण शक्ति बहुत ही जबरदस्त होता है, ठीक है। यानी कि घ्राण शक्ति मतलब वो सूंघने की क्षमता, ठीक है। उसके बाद सुनने की क्षमता, सुनने की शक्ति, ये दोनों जो है उसका बहुत ही पावरफुल होता है। तो इसी दोनों शक्ति का प्रयोग करके वो जो है अपना शिकार पकड़ता है या अपने आसपास जो भी है महसूस करता है। आंख नहीं होता है, ये सूंघने की शक्ति होती है और सुनने की शक्ति होती है, इसी के आधार पर वो अपना जीवन जीता है, ठीक है। जैसे कि एक सुनने की शक्ति के आधार पर जो शिकार पकड़ता है, जैसे बैट के बारे में जानते होंगे, चमगादड़, ठीक है, जस्ट वैसा ही ये काम करता है। और एडिशनल सूंघने की भी क्षमता इसमें बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि भालू के पास होता है, सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा रहता है, वैसा ही इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में जो है कुछ क्राइटेरिया है जो जिसका प्रयोग करके ये अपना जीवन जीता है। उसके बाद अगर इसके नाम की बात करें तो ये बिहार और यूपी में इसको सोंस बोला जाता है, ठीक है, सोंस। और